नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हिम केयर का फायदा ले रहे सरकारी कर्मियों और पेंशनरों पर होगी कार्रवाई, सरकार ने दिए सख्त निर्देश। हिमाचल में बिजली महादेव रोपवे का विरोध, तेज सड़कों पर उतरे कुल्लू मंडी के लोग। जंजैहली में राज्य मंत्री को भाजपा कार्यकर्ता ने दिखाई काले झंडे, लगे गो बैक के नारे। शिमला के दो बड़े अस्पतालों के NH और IGMC पर लापरवाही के आरोप, 2 महिलाओं की मौत। हिमाचल के स्कूलों में अब 6ठी से 10वीं तक पढ़ाएंगे प्रवक्ता, शिक्षा निदेशालय का निर्देश जारी। हिमाचल में श्रावण अष्टमी मेले शुरू, शक्तिपीठों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कांगड़ा में अवैध खैर कटान का भंडाफोड़, 300 से ज्यादा लकड़ी बरामद, वन विभाग करेगा ड्रोन से निगरानी। हिमाचल में मानसून का कहर जारी, 236 सड़कें बंद, अब तक 147 की मौत। हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मिला स्थायी रजिस्टर, डॉक्टर नरेंद्र संख्यान ने संभाली कमान। हिमाचल के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में हिम केयर योजना के दुरुपयोग पर सुक्खू सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर जो पहले से मेडिकल सुविधा ले रहे थे फिर भी हिम केयर का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें योजनाओं से बाहर किया जा रहा है। अब तक ऐसे 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मुख्य सचिव ने सभी अपात्र लोगों की सूची तैयार कर सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। सभी कार्डों को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। वहीं सरकार का कहना है कि अब तक हिम केयर का लाभ सिर्फ जरूरतमंदों को ही मिलेगा। योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बिजली महादेव रोपवे का जबरदस्त विरोध हो रहा है। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और देव समाज और ग्रामीण का कहना है कि ये रोपवे देव आस्था और पर्यावरण दोनों से खिलवाड़ है। रोष इतना बढ़ गया है कि बिजली महादेव मंदिर के दर्शन तक रोक दिए गए हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। सांसद कंगना रनौत, भाजपा नेता राम सिंह और महेश्वर सिंह भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़े हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि देववानी में खुद बिजली महादेव ने जो है इस प्रोजेक्ट को अस्वीकार किया है। हिमाचल के जंजैहली में शुक्रवार को राज्य मंत्री जगत सिंह नेगी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्वराज त्रासदी को लेकर दिए गए विवादित बयान के चलते भाजपा मंडल जंजैहली ने काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। भाजपा मंडल अध्यक्ष भीषम ठाकुर ने कहा कि मंत्री ने 30 जून को सराज आपदा पर मजा आया जैसी संवेदनहीन टिप्पणी की थी। उन्होंने चेताया कि यदि मंत्री ने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो मंडी जिला भर में भाजपा जो है उनका विरोध जारी रखेंगी। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल KNH और IGMC शिमला पर एक ही दिन लापरवाही की गंभीर आरोप लगे हैं। KNH अस्पताल में 28 वर्षीय अर्चना की डिलीवरी के 24 घंटे बाद संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि महिला को जबरन पैदल चलाया गया जिससे ब्लीडिंग हुई और जान चली गई। अब 2 छोटे बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है। वहीं दूसरी ओर IGMC शिमला में नेरचौक से रेफर हुए बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बेटे ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए फेसबुक पर लाइव वीडियो में कहा कि 1 घंटे तक इलाज नहीं मिला, ऑक्सीजन सिलेंडर भी खाली था। दोनों मामलों में अस्पताल प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन लगातार हो रही ऐसी घटनाएं प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं को अब 6ठी से 12वीं तक पढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अब तक ये शिक्षक केवल 11वीं और 12वीं कक्षाओं को पढ़ा रहे थे, लेकिन RNDP नियमों और शिक्षा कोड का हवाला देते हुए निदेशालय ने कहा कि उन्हें कक्षा 6 से 10वीं तक स्नातक स्तर के विषय पढ़ाने की पात्रता है। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने कहा कि सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का तुरंत और सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों में श्रावण अष्टमी मेलों का भव्य आगाज हो गया है। ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी और नैना देवी मंदिरों में हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़े हैं। ज्वालामुखी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और भोग के साथ मेले की शुरुआत हुई। सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर परिसर में धारा 144 लागू है और नारियल व ढोल नगाड़े ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी और विधायक कमलेश ठाकुर ने मंदिर पहुंचकर पूजा भी की। वहीं श्री नैना देवी मंदिर में भी पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए 800 सुरक्षा कर्मी तैनात किए हैं और मंदिर क्षेत्र को 18 सेक्टरों में बांटा गया है। हिमाचल के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी क्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 से ज्यादा खैर की लकड़ियां बरामद की है। ठेकेदार के पास कोई लाइसेंस या कटान की अनुमति नहीं मिली। मौके से कुल्हाड़ी भी जब्त की गई है। आरओ ज्वालाजी ईशानी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में ठेकेदार ने निजी भूमि से पेड़ काटने का दावा किया, लेकिन वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। DFO देहरा सनी वर्मा ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और खैर माफिया पर नजर रखने के गश्त बढ़ा दी गई है। वही वन विभाग अब ड्रोन के जरिए जंगलों में निगरानी करेगा। मामले की जांच जारी है और जल्द FIR दर्ज की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में मानसून का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। भूस्खलन के चलते शुक्रवार सुबह तक 236 सड़कें, 56 बिजली ट्रांसफार्मर और 139 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित रही। अकेले मंडी जिले में 144 सड़कें बंद है। वहीं चंबा
विधानसभा के चुराहा में नगरोड़ चांजू मार्ग पर पहाड़ी दरकने से गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। अब तक 147 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 34 लोग अब भी लापता है। 1553 घर व दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुकी है और 1335 पशुओं की मौत भी हो चुकी है। कुल नुकसान 1387 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला को लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर नरेंद्र कुमार सांख्यान के रूप में नियमित रजिस्ट्रार मिल गया है। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सांख्यान को यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद की 80वीं बैठक में चुना गया। वहीं पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने कहा कि सभी विभागों को एक परिसर में लाने और एक एग्रीकल्चर व मेडिकल स्ट्रीम शुरू करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं देहरा परिसर का 70% निर्माण पूरा हो चुका है, जहां अगला शैक्षणिक स्तर शुरू करने की तैयारी में है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन, सिरमौर, कुल्लू और मंडी वहीं कांगड़ा जिलों में अगले 3 घंटे के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। वहीं चंबा और किन्नौर में येलो अलर्ट है। बिलासपुर स्थित कोलडैम से आज सुबह पानी छोड़े जाने के बाद सतलुज नदी का जलस्तर 5 मीटर तक बढ़ गया है। वहीं पंजाब को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 जुलाई को भी कई जिलों में तेज बारिश की संभावना है। इस मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में सामान्य से 12% अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं शिमला और मंडी में सबसे ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।